नमस्कार। मेरे साथ सोनम वांगचुक जी हैं, जिनका थोड़ी देर पहले मैंने सम्मान किया था इस एसएमएस गमछे से। तो देखिए, हरियाणा वाला व्यक्ति असम के गमछे से लेह लद्दाख से आए हुए हमारे साथी और देश के हीरो का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने की विशेष वजह ये है कि आप सब साथी लोग लेह से पैदल चल के दिल्ली तक आए हैं अपने मुद्दे को लेकर। लेह से पैदल चल के, और इसके बीच में आप 75 इयर्स के हैं। हमारे साथ लामा जी भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, युवा लोग भी आए हैं। आप भी 70 पार तुर्तुक से आए हैं, जो तुर्तुक जो कि आखिरी सीमा पर है पाकिस्तान के कोने तक। जी जी, तो तमाम साथी आए, भूतपूर्व सैनिक हैं आप। जी, तो बिल्कुल देश के कोने से, बिल्कुल छोर से, चीन पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए कोने से ये लोग दिल्ली शहर में आए हैं, देश के दिल पे दस्तक देने आए हैं। और कोई उनकी बात सुन नहीं, मतलब सरकार इनकी बात सुन नहीं रही। तो हम सिर्फ ये कहने आए थे कि सरकार सुने ना सुने, हम आपकी बात सुन रहे हैं। और आप बताइए, देश की जनता को आप अपना कुछ बताना चाहें, आपका संदेश एक साधारण भारतीय को क्या आप समझाना चाह रहे हैं अपने मुद्दे के बारे में, और वो क्या सीखना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। हम पैदल चल के आए तो इसलिए कि लद्दाख का और पूरे हिमालय का संरक्षण हो। इसे हम यूज़ एंड थ्रो की तरह, अन्य वस्तुओं की तरह छोड़ ना दें। ये हमारे पानी का स्रोत है, ये देवों की भूमि है हिमालय, तो इसे बचाए रखें आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। और उसके लिए जो भी प्रावधान है संविधान में, उन सब का प्रयोग किया जाए। जो नहीं है नए बनाए जाए बाकी हिमालय के लिए। मगर लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल जो संविधान का है वो संरक्षण करता है ऐसे जनजातियों का, उनकी पर्यावरण का, उनके ज़मीन का, उनके संस्कृति का, जो कि जनजातीय समुदायों से है। अब लद्दाख में 97% जनजाति है, तो ये 6वां शेड्यूल इसी के लिए बना है। और इसका हमें वचन भी दिया गया था सरकार की तरफ से 2019 और 20 के चुनावों में, तो हम वही वचन याद दिलाने आए हैं। तो मैं देश के लोगों से ये कहूँगा कि ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ये सिर्फ जी ये बीजेपी लद्दाख ने आपको वचन दिया था, है? ये जी, उनके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। तो ये ना सोचे कि ये लद्दाख के कुछ मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि हिमालय का संरक्षण पूरे देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हिमालय पर आपको मालूम हो ना हो, दुनिया की 1/4 आबादी निर्भर करती है पानी के लिए। पूरा उत्तर भारत और दक्षिण का चीन और तिब्बत निर्भर करता है। अब अगर हम हिमालय के साथ खिलवाड़ करें तो अपने पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये लद्दाख का संघर्ष पूरे देश का संघर्ष है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन में पानी रहे उपलब्ध, खेती चले, तो अभी से हिमालय के संरक्षण और ऐसे जो प्रावधान नियम हैं वो ना हो तो और राज्यों में लगाए जाएं, ताकि हिमालय को विशेष रूप से संरक्षित किया जाए। तो पहली बात है पर्यावरण की दृष्टि से। दूसरी बात है लोकतंत्र की दृष्टि से। हमारा भारत लोकतंत्र देश है, मगर लद्दाख में लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर एक उपराज्यपाल अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो हम इतना कह रहे हैं, कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, कि वहाँ भी असेंबली हो, चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ का ख्याल रखें। जब चुने हुए प्रतिनिधि रखें तो उनकी तो लोगों की लगानी है, स्थानीय लोगों की अगले पीढ़ियों में लगानी है, तो वो उसे अच्छा प्रबंधन करेंगे। जब कोई 3 साल के लिए पैराशूट से आए तो उनको तो सीखने में 2 साल लगेंगे और जाने में 1 साल, तो वो गलतियां करेंगे और फिर दोबारा ये चक्र चलता रहेगा। तो लोकतंत्र की लड़ाई है लद्दाख के साथ। पूरे भारत को लोकतंत्र कहने के लिए सीमा तक लोकतंत्र पहुंचनी चाहिए। फिर तीसरी है सत्य की लड़ाई, संघर्ष, लड़ाई भी नहीं कहूँगा, संघर्ष है पर्यावरण की, लोकतंत्र की और सत्य की। सत्य की इसलिए कि अगर हमारे जो नेता चुनावों में अपने वचन देते हैं घोषणा पत्रों में, उस पर वो कुछ न करें और भूल जाएं चुनाव जीतने के बाद, तो फिर ये सब लोगों में फैलेगा, बच्चों तक में फैलेगा कि आप कुछ भी कह सकते हैं, वादे कर सकते हैं और ना पूरा करें
तो ये तो होता ही है। ये तो एक मिसाल बन जाएगा कि आपको कोई वादों पर खरा उतरने की ज़रूरत, तो देश पूरा चरित्रहीन होगा। आपके कॉरपोरेट्स में, बिजनेसेस में MOUs बनेंगे, उन पर कोई अमल नहीं करेंगे, जब ज़रूरत हो करेंगे, तो पूरा देश जाना जाएगा बेईमानों का देश। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये सब का कर्तव्य है कि हमारे इस संघर्ष में आप भी आवाज़ उठाएं, मिलाएं और सुनिश्चित करें कि हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे, लोकतंत्र हर जगह तक पहुँचे और सत्य प्राण जाए पर वचन न जाए का जो जज्बा है वो कायम रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, यही सच्चे अर्थ में सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी इसी को बोलते थे। मैं राम मनोहर लोहिया को पढ़ता रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया ने एक ज़माने में लिखा था, लेट 50s में लिखा था, एक हिमालयन पॉलिसी, और उन्होंने तब कहा था कि पूरे हिमालय के लिए हमें एक नीति बनानी चाहिए, अलग अलग राज्यों के लिए नहीं, अलग अलग ये पॉलिटिक्स वो नहीं, पूरे हिमालय क्या सोचना चाहिए। और मैं आपको भेंट करूँगा, वो किताब ढूंढ के लाता हूँ कहीं पे, हिमालय के बारे में उन्होंने लिखा था, और वही ध्वनि आपकी बात में आ रही है। एक आखिरी बस छोटी, एक साधारण जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, समझिए दिल्ली में है, मुंबई में है, बहुत लोग आपकी राजनीतिक मांग को समझते नहीं, लेकिन आपके प्रति व्यक्तिगत सम्मान बहुत है लोगों के मन में, और उन्हें लगता है भला व्यक्ति है, अच्छे काम करता है। आपने शिक्षा में काम किए हैं, आपने इनोवेशन किया है, आपने एक नई वैकल्पिक दृष्टि, विजन विकास का दिया है। तो जो व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति रखता है, इज्जत रखता है आपकी, वो इस आंदोलन के समर्थन में क्या कर सकता है? हर कोई तो धरने पे बैठ नहीं सकता। आप एक लंबा भूख हड़ताल भी शुरू कर रहे हैं, अनशन शुरू किया है आपने ऑलरेडी। वो तो सोच के ही हम लोगों को डर लगता है, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति किस तरह से समर्थन कर सकता है? ऐसा कोई खास तरीका तो नहीं है। अब आप उपवास रख सकते हैं एक दिन का हिमालय के लिए, और वो आप जता सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पर, और उन सब से भी ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा, आप अपने परिवेश में अपने पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, तो मेरे लिए भारत संरक्षित लगेगा जब अपने घर के इर्द गिर्द आप 100 मीटर के दायरे को संरक्षित रखें, साफ रखें, संतुलित रखें। तो अगर सब ऐसा करें तो भारत संरक्षित रहेगा, और हम इसी में खुश होंगे। धन्यवाद। और क्या सुंदर विचार। तो हम सब भारत को संरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द को साफ रखें, और आप अगर प्रस्ताव रखें तो हम पूरे देश में एक दिन का उपवास लोग रखें आपके समर्थन में, लेकिन तारीख आप तय करेंगे। आप सोचिए, अगर ठीक लगे और तो सब लोग उस करेंगे। उपवास के दिन हम सिर्फ खाना कम ना खाएं, बल्कि बिजली भी कम करें, कंजम्पशन भी कम करें, क्योंकि हम लद्दाख से आते हुए हिमालय की बर्बादी देखते आए। लद्दाख के पठार पर सोलर बिजली के लिए सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर जा रहे हैं, उसके साथ हमारे चरवाहों को भी हटाया जाएगा। ये एक सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। और लाहौल में, हिमाचल प्रदेश में नदियां डूब रही हैं, गांव के गांव डूब रहे हैं। पूछते हैं किसके लिए? बिजली के लिए। बिजली किसके लिए? बिजली दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ के लिए, क्योंकि इतनी बिजली वहाँ तो चाहिए नहीं। और यहाँ आके देखते हैं कि लोग तो बिजली के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मतलब AC एक चाहिए 4 लगा रखे हैं, और वो भी इतना कि 40 डिग्री में आप में ये बर्बरता है कि 20 डिग्री करके रज़ाई में सोए हुए हैं। आप 16 डिग्री करके कंबल लेके सोते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ क्या कर रहे हो भैया। बिल्कुल अज्ञानता में ही कर रहे हैं शायद। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी अज्ञानता को आप ख़त्म करें, क्योंकि ये AC में से जो टपकता है वो उन पशु पक्षियों का खून है, उन जनजातीय लोगों का खून है। ये जो पावर आप ज़ाया करते हैं, आप नीड के लिए काफ़ी है, ग्रीड के लिए नहीं है, जैसा गांधी जी ने कहा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि आप 10% में भी खुशी से रह सकते हैं। अगर आप पंखा चलाएं और AC को 30 पे रखें, तो 10% में आप निभा सकते हैं, तो 90% हिमालय बच जाएगा ना। सरकार को दोष भी नहीं दूंगा मैं। सरकार आप लोगों को खुश करने के लिए हिमालय में चले आते हैं, नदियों को बांध देते हैं, पहाड़ों को काट देते हैं आपके लिए लेने के लिए। आप ही अगर डिमांड साइड पे कम करेंगे तो सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी, तो हिमालय बच जाएगा।
तो यही मैं ही कहूँगा कि उपवास आप उपभोग का भी उपवास करें, जिसमें बिजली का हो। खाना जब बच्चे खाएं तो आधा ना फेंकें, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषण खाने पर भी होता है, और वो खाना प्रदूषण के बाद हम आधा फेंक देते हैं। तो क्या समझदारी है हमारी शिक्षित लोगों में, ये मैं सोच के हैरान रहता हूँ। उससे तो अच्छा अशिक्षित जो जनजातीय लोग होते हैं वो बहुत ही थोड़े में निभाते हैं, थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो आप विनम्र होकर जनजातीय लोगों से बहुत कुछ सीखें, और अगर उपवास रखें तो इस तरह का उपवास। बहुत सी तो आपकी बात आपने सुनी, मुझे उसमें जोड़ने को कुछ भी नहीं है। बस इस आवाज़ से हम सब लोग जुड़ें, इसी आग्रह के साथ लेह से आए हुए हमारे तमाम साथियों को दोबारा प्रणाम करते हुए, और सच्ची राष्ट्रीय एकता यही है, किसी के दुख दर्द में जुड़ना सच्ची एकता है, बाकी सब तो ड्रामा है। धन्यवाद।